वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पीपल टीचर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज हम बात करने आए हैं बीपीएससी 2.0 पर। जो भी आप सबका कन्फ्यूज़न है वो बिल्कुल दूर करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी, मैं सबसे पहले बात करूंगा कि सब्जेक्ट क्या रहेगा सभी का। बहुत लोगों का कन्फ्यूज़न था क्या सब्जेक्ट कौन से लेने हैं क्या नहीं लेने हैं। बहुत लोगों ने इकोनॉमिक्स ले रखा है, बहुत लोगों ने लैंग्वेज ले रखा है। अलग अलग तरीके क्या हैं, सभी के कन्फ्यूज़न में इसमें दूर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिरकार 6 to 8 में इतनी कन्फ्यूज़न हो क्यों रही है। 6 to 8 में इसलिए कन्फ्यूज़न हो रही है क्योंकि क्या है कि इसमें सभी लोगों ने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट को लेकर कर लिया है, फ्यूचर को ध्यान में ना देते हुए। तो देखो इन्होंने क्लास 6 to 8 में सब्जेक्ट तो पढ़ाने होते हैं, जैसा ये नोटिफिकेशन है पूरा उनका। तो देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ इन्होंने क्या किया है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे कि देखो सबसे पहले इन्होंने गणित और विज्ञान का एक सेक्टर रखा है, मतलब एक भाग रखा, और दूसरा सामाजिक विज्ञान का रखा, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू, ये सारी चीज़ें इन्होंने दे रखी हैं। और सबका कन्फ्यूज़न है कि मैंने इकोनॉमिक्स लेकर इंग्लिश पढ़ लिया है और हिंदी लेकर मैंने इकोनॉमिक्स ले लिया है। तो इनका क्या है कि आप ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट ले रखे हों उसी के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। तो इसमें कन्फ्यूज़न सबसे पहले ये आती है कि ये क्या कन्फ्यूज़न आती है कि हम मैथ के लिए एलिजिबल हैं या सामाजिक विज्ञान के लिए एलिजिबल हैं, कि हिंदी के लिए, कि इंग्लिश के लिए, कि संस्कृत के लिए। देखो इन्होंने आर्यता में लिख दिया है, आइए देखते हैं आर्यता में क्या लिखा है। इन्होंने बात करेंगे कि देखो सबसे पहले हम आर्यता पे जाते हैं। आप तो वैकेंसीज पता ही है कितनी है, कि गणित में इतनी है लिखा हुआ 2272 है ना, और सब में टोटल कितनी 6267 ऐसे करके हैं। तो आप देख लीजिएगा इसको। हम जो बात करने आए 6 to 8 पर हम मेरा फोकस है कि सब्जेक्ट क्या रहेगा। तो आइए देखते हैं आर्यता पे अगर हम जाते हैं, तो आर्यता पे अगर हम जाएँ, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। तो अगर आर्यता पे जाएं तो देखो सब्जेक्ट आप क्या पढ़े हो, 6 to 8 की बात करेंगे। अगर देखो अगर आप भाषा के लिए जा रहे हैं, आपके पास सिर्फ भाषा एक हो, चाहे वो कोई भी हो, आपने पढ़ रखी हो आपने ग्रेजुएशन में, तो देखो इन्होंने साफ साफ लिख दिया है। इसीलिए मैं पीपीटी में बना रहा हूँ ना, ऐसे मैं बना देता तो बहुत लोग क्या कहते हैं कि सर आप मतलब सबूत दीजिए, तो इसलिए मैं डायरेक्ट वो पीपीटी से ही बना दे रहा हूँ, उन्हीं का नोटिफिकेशन पूरा मैं दिखा दे रहा हूँ। देखो 6 to 8 में क्या कहा है, भाषा विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठित या अनुशांगिक विषय के रूप में संबंधित भाषा पठित हो। जो भी भाषा आपने पढ़ा है उसके लिए आप लैंग्वेज के लिए हो जाएंगे, चाहे इंग्लिश से पढ़ा हो, चाहे हिंदी से पढ़ा हो, चाहे हिंदी हो आपकी, चाहे वो क्या हो इंग्लिश हो आपकी। तो आप इंग्लिश के लिए भर दीजिए या हिंदी के लिए भर दीजिए, आप भर सकते हैं, दोनों के लिए भी भर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, दोनों के लिए भी भर सकते हैं, आपका पैसा उतना जुड़ता चला जाएगा। अब चलो देखते हैं अगला, सामाजिक विज्ञान में कौन जाएगा। हाँ 2 सब्जेक्ट आपके अनिवार्य हैं, 2 सब्जेक्ट जो भी इन्होंने सब्जेक्ट लिख दिया है उसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट लेके आप पढ़े हों। क्लास 6 to 8 के लिए सामाजिक विज्ञान के एलिजिबल होने के लिए आपको क्या क्या पढ़ा होना चाहिए। तो ये बात करते हैं इस पर। ये वाली लाइन अगर हम देखें कौन सी कह सकते हैं, कौन सी, ये वाली सेकंड वाली लाइन पे हम बात करेंगे, किस पे, इस वाली पे पूरी पे बात करेंगे। देखो ये वाली जो लाइन है इस पे अगर हम बात करें, लिखा है वर्ग 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, सामाजिक शास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो। मतलब आपने इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ रखे हैं, ठीक है, तो आप किसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आप हो जाएंगे किसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आप सामाजिक विज्ञान के लिए। सोशल साइंस वाले इस कैटेगरी में आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आई होप ये कन्फ्यूज़न दूर हुआ होगा। इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आप 2 लेके पढ़े हो। तो लैंग्वेज का मैंने आपके पास अगर हिंदी और इकोनॉमिक्स है तो आप हिंदी के लिए डाल दीजिए, इकोनॉमिक्स के लिए मत डालिए। अगर आपके पास इसमें अर्थ आपने इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री और गृह विज्ञान कुछ भी डाल रखा है तो आप कुछ भी इसमें आप डाल सकते हैं, सोशल साइंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन ये सब्जेक्ट दे रखे हैं इनमें से ही आपको कोई 2 सब्जेक्ट आप पढ़े होने चाहिए, तभी आप डाल सकते हैं, वरना डीबी में आप बाहर कर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं सबसे सही जो भी है, आप क्या कर सकते हैं। देखो साइंस वाला पूरा क्लियर कर रखा है, क्या क्लियर कर रखा है, जरा देखो साइंस वाला, देखो जरा ये वाला सेगमेंट पूरा देखना,
क्या कह रहा है? कह रहा 6 to 8 के गणित एवं विज्ञान विषय के लिए स्नातक स्तर पर गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान में से कोई 2 विषय पठित हो। मतलब आपने ग्रेजुएशन टाइम पर अगर आपने कोई भी 2 सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई करी है, चाहे वो भौतिक विज्ञान रसायन हो, चाहे रसायन जीव विज्ञान हो, चाहे गणित और भौतिक लेकर पढ़ा हो, आपने फिजिक्स मैथ ले लिया हो, केमिस्ट्री बायो लेके पढ़ा हो, तो आप किसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे? आप मैथ और साइंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब हम बात कर चुके हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए। आई होप आपका पूरा डाउट इस सेशन में आपका ख़त्म हो चुका होगा। अब हम बात करेंगे किसकी? अर्हता की बात करेंगे। जो बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया कि दूसरे यूट्यूबर्स बता रहे हैं सर कि महिलाएं जो है 82 पे नहीं डाल पाएंगी, तो मैं अभी आपका क्लियर कर दे रहा हूँ 2 मिनट के अंदर कि आप डाल पाएंगे कि नहीं डाल पाएंगे। आइए हम देखते हैं कि इस पे सीटेट की अर्हता कहाँ दे रखी है इसमें। हाँ, कहाँ दे रखी है? जस्ट अ मिनट। हाँ, ये देखो पेज नंबर 5 पे पूरा सीटेट की अर्हता के बारे में बात करिए। ठीक है, हम वही वाला पूरा सेगमेंट जूम करके आपको पूरा दिखा दे रहे हैं। देखिए पूरा का पूरा ये वाला कहाँ से सीटेट यथा यहाँ से लेके पूरा जो है ये पूरा का पूरा ये वाला सेगमेंट, जरा देखिए इस पे बात करते हैं। वन सेकेंड, ठीक है। देखिए कह रहा है कि विद्यालय अध्यापक के पद एवं नियुक्त राष्ट्रीय अध्यापक के समय आप निर्धारित शैक्षणिक छोड़ो यथा के बाद हम पढ़ते हैं। सीटेट वाले पर बात करते हैं। इस पे मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए सीटेट पेपर 2 अथवा बीटेट मतलब बिहार टेट के लिए आप क्या हो? एलिजिबल होने चाहिए। मतलब बिहार टेट आपके पास क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? बिहार टेट आपके पास होना चाहिए। और देखो मध्य विद्यालय के लिए सीटेट लेवल 2 होना चाहिए आपके पास, या फिर अथवा या हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे अथवा बीटेट होना चाहिए। चाहे आपके पास सीटेट हो, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपके पास ये होना चाहिए, अगर अदर स्टेट के हैं तो आपके लिए ये होना चाहिए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखो मध्य विद्यालय के अध्यापकों के विशेष विद्यालयों के एस्टेट पेपर 1। हाँ, अगर 9th 10th के लिए आप एलिजिबल हैं तो आपके पास पेपर 1 होना चाहिए। ये भी क्लियर हो गई बात। अब अगली बात करेंगे किसकी? जरा देखो, अब कह रहा है कि सीटेट के बारे में थोड़ा सा ये रहा, महिलाओं को लेकर जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था सभी को, मैं वो दूर कर दे रहा हूँ। देखो कह रहा है कि विभाग, ये वाला लाइन बिल्कुल हाईलाइट करके देखना, जिस पे मेरी वीडियो पे कमेंट आ रहे थे कि सर दूसरे यूट्यूबर्स जो हैं मुझे बता रहे हैं कि महिलाएं 42 नंबर पे नहीं डाल पाएंगी, तो वो मैं बता रहा हूँ आपको। ये रहा पूरा, ज़रा देखना है। ये रहा शिक्षा विभाग के पत्रांक, ये सब बवाल लिखा हुआ है। लिखा सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लागू प्रावधान के मानता है। देखो सामान्य कोट लिखा है, जर्नल के लिए सामान्य कोट के लिए अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक, ध्यान सुनिएगा 60% अंक मतलब 90 कितने 60% परसेंटेज आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप निकाल लीजिएगा। 60% किसके लिए? जर्नल के लिए, ध्यान सुनिएगा 60% किसके लिए? हमें जर्नल के लिए चाहिए। ठीक है, लेकिन आगे देखो क्या लिखा है, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोट की महिलाएं। अब जरा ये वाला गौर करिएगा, जरा ये वाला पॉइंट बिल्कुल नोट करिएगा, बिल्कुल ये वाला जरा देखिए, सामान्य कोट की महिलाएं उम्मीदवारों के लिए 55% अंक, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात तथा निशक्त कोट के उम्मीदवारों के लिए 50%। ये वाली लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कह रहे थे कि आप बाहर की महिलाएं, अदर स्टेट की महिलाएं जो होंगी वो 82 नंबर पे नहीं डाल पाएंगी। 82.5 अगर उसके 83 नंबर या 82 नंबर है वो बिल्कुल डाल सकता है। जरा देखिए, आप अर्हता देख लीजिए एक बार, फिर से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ।
तो इसलिए मेरी वीडियो इसी पे आई है इस बार। देखो जरा, लिखा है सामान्य कोट की महिलाएं। अब महिलाएं मतलब फीमेल, चाहे वो बिहार की हो चाहे वो कहाँ की हो, अदर स्टेट की हो। तो महिलाओं उम्मीदवार के लिए 55 अंक, देख लो 55 अंक प्रतिशत अनुसूचित जाति। अब 55 अंक होना चाहिए। अब देखो जरा, लिखा है सामान्य कोट की महिला, देख लो महिला लिखा हुआ बड़ा बड़ा महिला, ठीक है। तो आई होप आपकी ये सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। मैं जूम करके फिर दिखा दे रहा हूँ एक बार। ये रहा सामान्य कोट की महिलाओं के लिए, देखो लिखा हुआ है सामान्य, ये रहा सामान्य कोट की महिलाओं उम्मीदवारों को 55% अंक प्रदान करना, मतलब अंक अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है। सामान्य कोट की महिलाएं 55%, बस बात ही यहीं पे ख़त्म हो जाती। चाहे वो महिला कैटेगरी में अगर गई तो वो 55% अगर निकाल लीजिएगा, 100 आप निकालना जानते ही हैं, 150 का कितना 55% आप निकालेंगे तो 82.2 पॉइंट का समथिंग आएगा, जो भी आए तो आप देख लीजिएगा। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे सब्जेक्ट को लेकर। हाँ, एक परीक्षा पैटर्न को लेकर में भी बात आई थी, तो वो भी देख लीजिए इसी वक्त। परीक्षा आपकी कैसे होगी ये भी देख लीजिए। परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा दोस्तों, परीक्षा का पैटर्न जो होगा, देखो मैं इधर ही बता दे रहा हूँ। परीक्षा का पैटर्न जो होगा, परीक्षा का पैटर्न जो होगा, मैं इधर जूम करके थोड़ा सा पीपीटी को देखकर मैं कर दे रहा हूँ। ज़रा देखिए, आपका टोटल 150 किसका 150 नंबर का पेपर आना है। कितने नंबर का 150 नंबर का पेपर आना है 150 पेपर में 30 नंबर तो लैंग्वेज के हो जाएंगे, ठीक है। 30 नंबर किसके हो जाएंगे, लैंग्वेज हो जाएंगे। अब बात करते फिर जीएस, इसी पे आता है जीएस पोर्शन प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट आता है। अब देखो 30 नंबर लैंग्वेज के आ जाएंगे, 30 नंबर में इंग्लिश भी रहेगी और प्लस हिंदी भी रहेगी। अब हिंदी में, इंग्लिश में कितने नंबर रहेंगे, 8 नंबर रहेंगे, और हिंदी में कितने नंबर रहेंगे, 22 नंबर रहेंगे। और पासिंग मार्क कितने लाने हैं आपको, 9 नंबर लाने हैं, ठीक है। आई होप बात समझ में आई होगी। अब जीएस की अगर बात करें, किसकी बात करें, जीएस और सब्जेक्टिव की बात करें, जीएस और सब्जेक्टिव की बात करें, फिर अगर हम जीएस प्लस सब्जेक्ट की बात करें, जीएस प्लस सब्जेक्ट, तो जीएस हमारा आएगा 40 नंबर का और सब्जेक्टिव मेरा आएगा 80 नंबर का। अगर आप मैथ साइंस के हैं तो मैथ्स की आपकी आएगी 40 नंबर की और साइंस आएगा आपका 40 नंबर का। अब सो सिंपल सा है, आप देख सकते हैं। और जो सोशल साइंस में जाएगा उसमें उसको 80 नंबर की वो साइंस सामाजिक विज्ञान की बुकलेट मिलेगी, उसमें सारे सब्जेक्ट होंगे जो भी पूछा जाना है उनका सिलेबस। आई होप आपको समझ में आई, ये वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और दूर तक शेयर करिएगा। क्या करिएगा, दूर तक शेयर करिएगा और मेरा थोड़ा सा सपोर्ट भी करिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।